Hello everyone. So today again the new chapter, right? अब हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग द थर्ड चैप्टर. थर्ड चैप्टर क्या है? थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स. फाइन. हम ये वाला चैप्टर आज करने जा रहे हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं. पूरा नाम इसका है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो कवर किया गया है, व्हाट इज दैट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट, कॉमनली नोन एज गैप, GAAP. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में, अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में. ठीक है. दिस इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर आपका मीनिंग आएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का. तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशंस एंड कंसेप्ट, अकाउंट्स बनाने के दो तीन कुछ तरीके हैं. प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं और कुछ कंसेप्ट्स हैं. यानी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ उसूल होते हैं अकाउंट्स बनाने के. ठीक. इनको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में? GAAP. GAAP का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरली एक्सेप्टेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये जनरली एक्सेप्टेड है. मतलब जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने अकाउंट्स बनाने में इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया हुआ है. ठीक है. तो जनरली हर जगह पर ये एक्सेप्टेड हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नोन एज गैप. फाइन. अब हम आते हैं मीनिंग पे. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है? ठीक है. तो इसके पहले तक हमने क्या पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं? प्रिंसिपल्स को, कन्वेंशंस को और कॉन्सेप्ट को. फाइन. और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? कॉमनली क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं. तीनों को मिला के, यानी कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशंस को और प्रिंसिपल्स को, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? गैप. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड एज अ गाइड टू एक्शन और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ लॉ है जो फॉलो करना होता है अकाउंटेंट्स को किसी भी कंपनी का, बिजनेस का अकाउंट बनाने के लिए. क्या कहीं पर वो अटकते हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है उन्हें, तो उसमें ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, एक तरह से गाइड का काम करते हैं कि आगे उन्हें क्या स्टेप लेना है. तो क्या है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? जनरल लॉ और रूल. ठीक. किस चीज का जनरल लॉ या रूल? अकाउंट्स बनाने का जनरल लॉ या रूल. अगर कहीं पर कोई अकाउंटेंट अटक जाए कि यहां पर हमें क्या स्टेप लेना है, तो उसके लिए ये जनरल लॉ और रूल बनाए हुए हैं, उन्हें ये फॉलो करना है. ठीक है. तो एक तरह से प्रिंसिपल किस चीज का काम करते हैं? ये काम करते हैं एक तरह से गाइड का कि आपको अगला स्टेप या अगला एक्शन क्या लेना है, या फिर बेसिस क्या है ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, कि आप जो रेगुलर अकाउंट्स बना रहे हो उसका ये बेसिस होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल. यानी इन्हीं के बेसिस पे आप रेगुलरली भी अकाउंट्स को बनाते हो, अकाउंट्स को फॉलो करते हो. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग बड़े अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ही क्लियर है कि जनरल लॉ या रूल है. ठीक. अकाउंट्स बनाने के लिए हेल्प है, एज अ गाइड हेल्प करता है. आगे एक्शन लेने के लिए अगर कहीं पर आप अटक जाते हो, कहीं पर अकाउंटेंट अटक जाता है, या फिर जहां पर डेली बेसिस पे अकाउंट्स बन भी रहे हैं, तो वहां पे वो एक बेसिस का काम करता है कि रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे अकाउंट्स बनने हैं. ठीक है. तो ये हो गया मीनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का. अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्या है? पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग
कन्वेंशन। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक, इनके बारे में हम डिटेल में, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फाइन, अभी हम अगला क्या कवर कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या क्या खास बातें, क्या क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। सबसे पहला है मैन मेड। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मैन मेड। Why do we call these things man-made always? Why cannot we call human-made? That is my point. Fine. So man-made है, मतलब इंसानों ने ही बनाया है, भगवान ने ऊपर से बना के नहीं भेजा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ही वो धीरे धीरे विद द टाइम बिजनेस के साथ, जैसे जैसे बिजनेस डेवलप हुआ वैसे वैसे ये प्रिंसिपल्स भी अकाउंट्स बनाने के लिए डेवलप किए गए। तो आप इसे कह सकते हो मैन मेड और ह्यूमन मेड। फाइन, सेकेंड इज फ्लेक्सिबल। आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर। फ्लेक्सिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक ठप्पा लग गया, एक ये प्रिंसिपल बन गया तो अब एकदम से ऐसे ही फॉलो होना है, कुछ आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे बनाए गए हैं जैसे अलग अलग बिजनेस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यानी अगर बड़ा बिजनेस है तो बड़ा, कंपनी है तो कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा बिजनेस है उस हिसाब से ध्यान में रख के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कंपनी का रूल है वही सोल प्रोप्राइटरशिप वाले को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसी बिजनेस में नीड है उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकता है, इसलिए ये दीज प्रिंसिपल्स आर flexible and these are not rigid. Fine. Again, third one is generally accepted. पहले बात हो चुकी है इस बारे में। Generally accepted principles हैं। ये principles overall हर कंपनी में, बिजनेस में, हर अकाउंटेंट के द्वारा, हर सीए के द्वारा generally accepted principles हैं, क्योंकि ये कुछ assumptions हैं जिनको मानते हुए बाकी सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो ये principles को already generally overall हर किसी ने accept कर रखा है। फाइन, अब इसमें क्या आता है, अब आता है इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस का मतलब होता है कि कुछ चीजें आपने पहले से ही मान रखी हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना, लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज x, तो वैसे ही यहाँ पर भी हमने कुछ चीजें पहले से ही मान रखी हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करते हैं अजम्पशंस में या कॉन्सेप्ट में। ठीक, सबसे पहला जो अजम्पशन है वो क्या है, और हम इसी के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक, गोइंग कंसर्न assumption, going concern assumption. Fine. तो गोइंग कंसर्न assumption क्या चीज है? मैंने पहले बताया assumption मतलब जैसे हमने पहले से ही कुछ चीजें प्रिज्यूम कर रखी है, अज्यूम कर रखी है फाइनल अकाउंट्स बनाने
के लिए किसी भी बिजनेस में कि भाई ये तो ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, या ये ऐसा ही होना चाहिए, ये सब हमने ऑलरेडी मान लिया है, इसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक में नहीं जाते, इसमें हम ऑलरेडी मान चुके हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है भाई? सबसे पहला अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब होता है कि जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने एक फर्नीचर शोरूम खोला, मिस्टर एक्स ने एक फर्नीचर शोरूम खोला, तो अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जो फर्नीचर शोरूम खोला है ये हमेशा चलते रहने के लिए खोला गया है, ये इसलिए बिल्कुल नहीं खोला है कि 5 साल तो खोला है और 5 साल बाद बंद कर देंगे, 10 साल बाद बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो मिस्टर एक्स ने खोला है वो इसलिए अकाउंट्स इस बेसिस पे बनाया जाता है कि ये जो कंसर्न है, ये जो फर्नीचर शोरूम है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कंसर्न हमेशा ही चलेगा और हमेशा इसका अकाउंट्स बनेगा, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस इसलिए खोला जाता है कि वो हमेशा चलता रहेगा, कोई भी बिजनेस बंद करने के लिए नहीं खोला जाता है, ठीक है। कोई बिजनेस इसलिए नहीं खोलता है कि वो 1 महीने 2 महीने 10 साल 5 साल में बंद करना है, फाइन। तो दिस इज नोन एज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक। अगर कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, तो वो अलग चीज है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वेंचर है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं रोड्स बनाने के, तो अब वो रोड बन गया तो वो काम खत्म हो गया, वो वेंचर बंद हो जाता है, ठीक है। वो अलग से एक कंपनी सेटअप कर ली गई कि यहाँ पे ये ब्रिजेस बनाने हैं, तो जब वो ब्रिजेस बन जाएंगे तो वो कंपनी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, फाइन। बट यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल बिजनेस खोला जा रहा है तो वो इसीलिए खोला जा रहा है कि वो लंबे समय तक चलता ही रहे, वो बंद ना हो, ठीक है। तो यही मतलब होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। Then second one is consistency assumption. What? Consistency assumption. इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, कंसिस्टेंसी के assumption का मतलब ये कि जब ये मिस्टर एक्स ने ये फर्नीचर का शोरूम खोला ना, तो जो मेथड से उन्होंने अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में उन्होंने जिस भी मेथड से अकाउंट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की, अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया अपने बिजनेस का, सेम वही मेथड वो हमेशा फॉलो करते रहेंगे, हर ईयर वो वही मेथड को फॉलो करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा नहीं करेंगे कि 2021 में तो वो एक कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, 2022 में वो कोई और मेथड फॉलो करेंगे, 23 में कोई और, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं बिजनेस में। तो वो क्या करेंगे, जो मेथड उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिया है अकाउंट्स बनाने का, जो भी मेथड अडॉप्ट किया है, सेम वही मेथड ही विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, ही विल नॉट चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, फाइन। सो दिस इज व्हाट कंसिस्टेंसी assumption says, ओके। इसमें कंसिस्टेंसी में जैसे मेथड का मतलब होता है, मेथड बहुत सारी चीजें, अकाउंट्स में क्या आता है, जो उन्होंने मेथड लिया, इस पे स्पेसिफिकली क्या बात आती है, एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स जो होती है हमारी, जो परमानेंट एसेट्स हैं कंपनी की, उन पे हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, मतलब हर साल हम ये मानते हैं कि उनकी वैल्यू कुछ कम हो रही है, ठीक। डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड होते हैं, मेन जो 2 मेथड प्रैक्टिस में होते हैं वो होता है एक तो फिक्स्ड वैल्यू मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है डायमेंशनिंग वैल्यू मेथड। तो कहने का मतलब कि अगर मिस्टर एक्स पहले साल में फिक्स्ड वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं अपने एसेट्स पे, तो नेक्स्ट ईयर वो डायमेंशनिंग वैल्यू मेथड पे नहीं लगा सकते, वो उन्हें अब हमेशा फिक्स्ड वैल्यू मेथड ही फॉलो
करना पड़ेगा, उन्हें डायमेंशनिंग वैल्यू मेथड फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों मेथड क्या है, ये आप डिप्रिसिएशन चैप्टर में ज्यादा बेटर पढ़ोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर नाम काफी है। तो यानी जो भी मेथड वो फॉलो कर रहे हैं वो उन्हें पहले साल उन्होंने फॉलो किया, वही उन्हें हर साल फॉलो करना चाहिए, ठीक। थैंक यू। अभी बहुत सारे अजम्पशंस बचे हैं जो हम अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फाइन, थैंक यू।